कल मैंने एक लड़की के डीपी पे कमेंट किया कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई आफताब ही हूं, तुझे कैसे पता? तो जो लोग कहते हैं ना कि औरत की जबान ज्यादा चलती है, वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली के हाथ पैर ज्यादा चलता है। मैं तमाम लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं तमाम दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं, लड़कों पैसे कमाओ, वो खुद रोज देने आएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और मुझे याद है कि थोड़ी सी लंबी कहानी है। आप मंजूर है, मंजूर है। लेकिन मैंने इसे शॉर्ट करके सुनाऊंगा कि औरत क्या चाहती है। एक बादशाह ने एक बंदे को सजाए मौत का हुक्म दिया। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सजा एक तरीके से माफ कर दूंगा, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब लिया हो कि औरत क्या चाहती है। जाओ, तुम्हें 1 साल का टाइम दिया। वो बंदा मुख्तलिफ जगह, 1 साल का टाइम, मुख्तलिफ जगहों पे गया, गांव में गया, किसी जगह पे गया, कहीं उसका जवाब ही नहीं मिला। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कहने का दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगी। वो बंदा डरता डरता चुड़ैल के पास गया, कहने लगा मुझे एक सवाल पूछना है कि औरत क्या चाहती है। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो। बंदे ने सोचा, यार मौत तो वैसे ही आनी है, वाह वाह, शादी कर लेता हूँ। कहने लगा, ठीक है, मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर की। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर कर ली है, मुझे खुश कर दिया, तो फिर मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देती हूँ कि मैं 12 घंटे चुड़ैल रहूंगी और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुमने अगर ये भी मेरी मर्जी मान ली है, तो फिर ये बताओ कि मैं दिन में चुड़ैल रहूं 12 घंटे या रात में चुड़ैल रहूं। उसने कहा, यार अगर दिन में रहती है तो दिन खराब गुजरेगा, रात में चुड़ैल बन के रहेगी तो रात खराब गुजरेगी। कहने का, आपकी मर्जी है, आप दिन में चुड़ैल रहे या रात में चुड़ैल रहे। कहेंगे, तुमने मेरी ये भी मर्जी मान ली है, तो मैं 24 घंटे हसीन परी बनकर रहूंगी। और इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है कि औरत सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चाहती है। अगर आप उसकी मर्जी पे चलेंगे तो वो खूबसूरत हसीन परी बनकर रहेगी, और अगर आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे तो चुड़ैल बनकर रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को प्याज नहीं खानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, प्याज को पेट में क्या पता कि बाहर दिन है या रात। यार आप देखो कितनी कमाल बातें, अजीब बातें। कहते हैं अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे, और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो मुझे याद आया, एक चर्सी ने ना अपनी आंखें अतिया कर दी कि मेरे मरने के बाद किसी को लगा देना। डॉक्टर ने कहा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चर्सी ने कहा, भाई ये आंखें जिसको भी लगे उसको ये बता देना कि ये कश लेने के बाद ही खुलती है। आप देखो ना, अमेरिका और यूरोप में 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, और पाकिस्तान में 800 साल पुराने उर्स हैं। यार मैं कल एक किताब ने मुझे रुला दिया यार। क्यों? इतनी मोटी किताब थी, ऑक्सफोर्ड अच्छा, यूनिवर्सिटी की थी। हाँ, अच्छा, क्या था उसमें? ऐसा क्या था? नहीं, किताब मैंने पढ़ी नहीं, वो ऊपर से नीचे गिरी मेरे पैर पे। हाँ, रोना आ गया यार, पूरा पैर सूज गया रात को। कभी शेर याद आ गया कि देख ली दुनिया की यारी, देख ली दुनिया की यारी, देख ली दुनिया की यारी, सब कमीने निकले बारी बारी। एक मुर्गा दीवार पर बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था। मालिक को बहुत तेज बुखार था। मालिक की बीवी मुर्गे की तरफ देखी, अपने शौहर से कह रही, मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं? मुर्गा घबरा कर बोला, भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख ले। ये मैं आपको बताऊं, ये पहले बिजली का काम करता था। एक घर में काम करने गया, उनसे कह रहा दूध मंगवा लो। वो कह रहा क्यों? कह रहा मुझे लग रहा है करंट लगेगा ही लगेगा। तुम चोरियां करते हो? तो चोरी ना करे तो क्या करे? किसी से प्यार से मांगते, कोई देता ही नहीं है। कहाँ चोरियां करते हो? बहुत सी जगह चोरी करते हैं। अभी लास्ट चोरी कहाँ की है? मस्जिद में। तौबा तौबा, क्या चोरी की? भाईजान मैंने मस्जिद में चोरी की। मैंने मस्जिद की मोटर खोल दी, मौजन आ गया, मुझसे कह रहा, ओए मैंने तुझे देख लिया है। मैंने कहा, देख लिया है तो फिर कांधे पे रखवा दे। कैसा जलील आदमी है यार ये। और कहाँ चोरियां की है? फिर एक और मस्जिद में मैंने चोरी की। अच्छा। भाई मस्जिद में मैं स्पीकर लेके जा रहा था, इमाम साहब आ गए मेरे सामने। मुझे बोला, ओए किधर लेके जा रहा है? मैंने कहा, इमाम साहब हमारे घर पे है ना, अजान की आवाज नहीं आती। मारा मुझे। यार एक साइड मुझे बोलने दे, कुत्ते के बच्चे। नहीं यार, यही बोलना। लेकिन यार बात तो सही कर रहे हो, वो लॉजिक है इसकी बात में। यार लॉजिक अगर अबे, और अगर माँ कह दे ना, जा तेरी मर्जी जो दिल चाहे कर, तो समझ लिया अगर तूने किया तेरी खैर नहीं है। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं? ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया, अब तू भी देख ले।
अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अच्छा, बचपन में मुझे लेडी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। फिर बने? नहीं बना, फिर मैंने देख लिया लेडी को। लेडी तो ये है। मुझे डॉक्टर साहब कह रहे बेटा फलों का जूस बनाकर पिया करो, ताकत मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितनी ताकत जूस पीने से मिलती है उससे ज्यादा ताकत तो जूस की मशीन साफ करने में ही निकल जाती है। अबे भाई धोते रहो, करते रहो, धोते रहो। कौन सी मशीन है आपके पास? पता नहीं है, लंबी बड़ी मशीन, बड़ी वाली। और ये आपने खुद खरीदी, किसी ने पहुंचाई है? ये किसने पहुंचाई है? और आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको सिचुएशन मिलेगी करेक्ट भाई। वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगी। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। ये देखो क्या है। अब हमारा अलमिया ये हो गया। हमारे डॉक्टर जो है ना दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। आप उनकी तकरीब में चले जाए, सब कुछ खाते हैं, आखिर में रिसेप्शन से पान भी उठा के खाते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं हैं? अगर आपके घर में दावत हो और आप ऐसे बंदे को अपने घर के गेट पे खड़ा कर दो ना, आप यकीन करो हर बंदा खाने के बाद इससे हाथ साफ करता हुआ जाएगा। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, ऐसा बंदा जो ना इंडियन फिल्मों में चिता को आग लगा रहा होता है। हाँ, और बाद में खुद भी लेट जाता है। हाँ। शेर आया है कि गौर से सुन। शेर आया है गौर से सुन। मुझे नहीं आता, किसी और से सुन। अर्ज किया है। उसको आना होगा तो अपने आप ही आ जाएगी फराज। उसको आना होगा तो अपने आप ही आ जाएगी फराज। उसको आना होगा तो अपने आप ही आ जाएगी फराज। यूं बैठकर जोर लगाने से क्या फायदा। इस शेर के साथ ताउन किया है इस्पागोल वालों। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 14 अगस्त के मौके पे कोई पैगाम दें बिजनेस के बारे में। जी मोटिवेशनल बात यही कहना चाहूंगा, नौजवानों से अपना बिजनेस करो। हाँ, यू डू दी ओवर बिजनेस। किसी के पास जॉब या नौकरी नहीं करो। नौकरी जो है ना एक बंदा पालती है, मगर बिजनेस पूरा खानदान। एक सेकंड, क्या हुआ? अरे सर वो मैंने पियोन के लिए सीवी जमा कराई थी, मेरी जॉब का हो गया क्या? अरे थैंक यू। A फॉर एप्पल और B फॉर कड़वा। बस ये बोलूंगा बस। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ हूं। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी हुई। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई हैं? वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात भर चैटिंग करता था उसके साथ, फिर एक दिन उसने सोती हूं की जगह लिख दिया सोता हूं। बीवी कहने की पड़ोस में जाइए देखिए मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने का मैं 1-2 बार गया था उसी वजह से हो रहा है। कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है वो अपनी उम्र के बारे में उस वक्त झूठ बोलना शुरू करती हैं जब उनका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। अगर मर्द मालदार हो ना तो उसकी बीवी को उसकी टिन भी कसरे सुल्तानी का गुंबद लगती है। मैं कहना चाहता हूं जब कोई लड़की कहे ना कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो तो समझ जाओ कि हाथ में देने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो आप आप जो सोचे देखो वही सोच रहा हूं, मैं क्या सोच के बैठा हूं वही सोच रहा हूं। बड़ा हरामी हो बेटा।
मर्द क्या चाहता है, मर्द क्या चाहता मर्द इजाजत चाहता है हाय, हाय, हाय। कहीं जाने की। देखा जाए ना तो शादी की तकरीबात में ना कुंवारे एंजॉय करते हैं। हाँ। शादीशुदा तो उस पापड़ वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरे बच्चे पापड़ लेकर आए होते हैं। अबे चल जा दिला के लाऊं, कहाँ खड़ा है, खड़ा कहाँ है ये पापड़ वाला, उसी में टाइम गुजर जाता है। वाह वाह। था था यार ये पापड़ वाले में। अबे क्यों बेच रहा है भाई? और एक पापड़ वाला एक बलून वाला, वैसे वो बलून आपको 50 रुपए का देगा अगर कहीं हाँ। मिलेगा, और वहां पर 150 रुपए का देगा। हाँ। और शादी हॉल में सारे बलून ऊपर चिपके हुए होते हैं। हाय हाय यार, ये शादी के बाद ना ये बंदा गुब्बारे ही संभालता रह जाता है। हैं? ये गुब्बारा संभाल ले बच्चों के लिए हाँ। अरे बाकायदा फुला फुला अगर रात निकल जाती है गुब्बारा नहीं फूलता। हाँ। बच्चा बच्चा रात भर जागते हैं और कितने गुब्बारे फूला एक वक्त में। नहीं बात पता है क्या, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बत के हवाले से बात हो रही है, रिलेशनशिप के हवाले से बात हो रही है, तो आई विल गिव यू अ वेरी डिसेंट मैसेज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर रात को ख्वाब में शादी हो जाए तो सुबह उठकर वलीमा कर लेना चाहिए। अगर ये मुहावरों की आप बात कर रहे हैं, देखो कुछ मुहावरे समझ नहीं आते। आप मोटे आदमी को ये नहीं कह सकते चल पतली गली से निकल जा। हाँ तो जो लोग कहते हैं ना कि औरत की जबान ज्यादा चलती है, वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली के हाथ पैर ज्यादा चलता है। लोग गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं क्या? कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यार मैंने कल एक लड़की को आंख मारी, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? होना तो ये चाहिए था मैंने आंख मारी है, वो भी आंख मारे। बहुत तेज हो रहा है। उसने मेरी मुंह पे थप्पड़ मार दिया। नहीं गलत। व्हाट इज दिस? जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बात ये? है, क्या बात है। एक दिन मैं मेरे साथ भी यही हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मिसाल है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे मुहावरा है। ठीक है। एक दिन मैं अपने चाचा के घर गया, वो सोए हुए थे। फिर एक दिन चाचा मेरे घर है, मैं सोया हुआ था। वही जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कहते हैं शादी के लिए अगर लड़का जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, और लड़की 16 जमात पास हो, कहते हैं यार लड़की के साथ ज्यादती हो गई। और अगर लड़का डॉक्टर हो और लड़की मैट्रिक पास हो, कहते हैं कितने नसीबों वाली है। बात तो सही है।